एक्सरसाइज 9.5 फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज। हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है एक रेगुलर पॉलीगॉन की जिसकी एक्सटीरियर एंगल्स ये गिवन है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन कोई भी ऐसी शेप जिसकी मिनिमम 3 साइड्स हो। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन, सही। इसी तरह ये एक स्क्वायर है, ये भी एक पॉलीगॉन है। तो मिनिमम अगर 3 साइड्स वाली कोई शेप है क्लोज फिगर, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन उन शेप्स को कहते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल है। अभी देखिए इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, ये तीनों साइड्स एक दूसरे के अनइक्वल है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसके सारी साइड्स इक्वल, जैसे ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, राइट। अब हमें ये रेगुलर पॉलीगॉन के, अच्छा साइड्स के अलावा ना एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अंदर जितने एंगल्स होंगे वो सब भी इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसे शेप को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। हमें इनके एक्सटीरियर एंगल गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कितनी साइड्स, एंगल गिवन, एक्सटीरियर एंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक एंगल बन रही है, एंगल अंदर वाले एंगल, एक ट्राइंगल का आपको पता है टोटल 180 डिग्री एंगल होता है। तो अंदर वाले एंगल है इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या? फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स पर अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूंगा इस लाइन की सीध में, और अब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ वाला, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को अगर मैं सम करूँ तब भी 180 बनता है, बिकॉज एक लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एक लाइन है, कुछ एंगल ये है और कुछ एंगल ये है। अब 45 एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 45, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर क्या होता है? टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर होता है 60 डिग्री। यानी सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करें, ठीक है, तो 360 डिग्री बनता है। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, दिस इज द फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय, हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिवाइडर इक्वल टू किस तरफ आएगा? इसकी जगह में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाली वैल्यू इक्वल टू किस तरफ आ गई? एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल एक्सटीरियर लिखो है, शॉर्ट फॉर्म में ये पूरी लाइन लिखो की बात है। एन इक्वल टू 360 ऐसी रहा। एंगल एक्सटीरियर कितना? पहला वाला 45 है, 45 पुट करा, सोल्व करा तो 8 आंसर आ गया। तो एन आ गया 8, नंबर ऑफ साइड्स आ गए 8। तो वो शेप जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 है उसके 8 कोने होंगे। अगर 8 कोने होंगे तभी एक्सटीरियर एंगल 45 होगा। ऐसे ही दूसरे में 60 डिग्री, यही फॉर्मूला है। एन 360 डिवाइड, नीचे 60 रखेंगे, सॉल्व करेंगे 6 साइड्स। 120 में भी नीचे 120 रखा, 360 से डिवाइड कराया 3 साइड्स, और 40 से 360 को 40 से डिवाइड करवा दिया 9 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ अ रेगुलर पॉलीगॉन, हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर, ये एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, सही है, पी क्यू आर, एंड ईच इंटीरियर एंगल इज, इंटीरियर एंगल के गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है टोटल, वो भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेगुलर पेंटागोन, पेंट बोलते हैं 5 को, पेंटागोन यानी 5 कोनों वाली साइड, एक रेगुलर 5 कोनों वाली साइड हमने ड्रॉ करनी है। तो बिल्कुल आप जो है ना स्केल और डी से ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर, कि पहले एक आप अपनी मर्जी की कोई एक लेंथ ले लें, ठीक है। अच्छा ध्यान से, जितनी लेंथ लेंगे बाकी साइड्स की भी उतनी ही लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने 4 सेंटीमीटर रखी तो बाकी साइड्स भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। अब हमें पेंटागोन बनाना है, ठीक है। अच्छा अगर पेंटागोन बनाना है तो इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए पेंटागोन के लिए? तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल अगर मैं थीटा से डिनोट करूँ, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये फॉर्मूला है, ठीक है। n नंबर ऑफ साइड्स, पेंटागोन है तो 5 होंगी, -2 करा, मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 को 180 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 को अगर हम 180 से मल्टीप्लाई कराएं तो 540 बनेगा, 540 डिग्री, ठीक है। ये तो आगे इंटीरियर एंगल, सब सम इंटीरियर एंगल सारे, यानी 5 कोने वाली साइड अगर है तो उसके सारे जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम आ गया 540 डिग्री। अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी को नंबर ऑफ साइड्स की कितनी है 5 से डिवाइड करा दो। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 5 से डिवाइड करा दूं तो आंसर आता है 108 डिग्री। तो एक जो एंगल है अंदर वाला वो 108 डिग्री। इट मीन ये जो पेंटागोन हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे हम डी को रखेंगे और 108 डिग्री पर एक पॉइंट लगा देंगे, वहां पे ऐसे करके लाइन बना देंगे, तो 108 डिग्री पे ऐसे एक लाइन बन जाएगी। अच्छा जितनी ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उतना ही आप
इस लेंथ को भी ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी आप क्या करेंगे, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ का मेजर करो 108 डिग्री, 108 डिग्री पे यहाँ पे भी बनाओगे, ठीक है, उतनी लेंथ जितनी ये है, फिर 108 डिग्री पे यहाँ पे भी बनाओगे, सही है। तो सारी लेंथ बराबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो पेंटागोन एक शेप बन गई। ये मैंने रफली बनाया, आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो ये सारे जो इंटीरियर एंगल है वो 108 डिग्री के, और इन्होंने कहा था इंटीरियर एंगल को के से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इंटीरियर एंगल को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक्सटीरियर एंगल इन्होंने बताया, एक्सटीरियर एंगल पी क्यू आर एस टी बताया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये एक एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसका, ये होगा, यानी यहाँ से यहाँ इन दोनों का सम होगा 180। तो ये एक्सटीरियर एंगल, अगर मैं इसको पी कहूँ और इस एक्सटीरियर एंगल को क्यू कहें, अगर जैसे ये आर एस और ये टी, सही है। तो ये बन गए एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब हमें इनकी एक्यूरेट वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। के की तो वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 108 डिग्री, बाकी पी क्यू आर एस की भी वैल्यूज निकालनी है, तो वो इजीली निकल जाएगा। अगर ये 108 है, 108, तो आपको पता है एक लाइन में टोटल, फॉर अगर इसकी बात करिए, अगर अंदर वाला एंगल 108 डिग्री है, तो यू नो कि एक लाइन में टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 108 को माइनस कर दो तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो अगर हम कैसे करें, 180 माइनस 108, माइनस करेंगे 108 को 180 में से, तो 72 डिग्री, ये तो बाहर वाला एंगल आ गया 72 डिग्री। अब क्योंकि ये पेंटागोन है, पेंटागोन की सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो सारे पी क्यू आर एस सारे क्या होगा 72 डिग्री होगा। अब मैं प्रॉपर आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो लाइक दिस, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा लिया, एक इंटीरियर एंगल निकालने का सही, डिवाइड बाय टोटल सॉल्व करेंगे इसको, तो 108 आ गया। तो इंटीरियर एंगल के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये के आ गया, ठीक है, ये आ गया 108 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है, सॉल्व करा इसे तो एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया। तो क्योंकि पेंटागोन में सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अगर 172 है तो पी क्यू आर एस सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होगा 72 के। क्वेश्चन नंबर 3, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर एंगल 5 गुना है एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल से 5 गुना बड़ा है, ऑफ द पॉलीगॉन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करनी। द एक्सटीरियर एंगल को अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट करें तो इंटीरियर एंगल 5x हो गया। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को प्लस कर दे तो 180 बनता है। इससे पहले वाले भी पेंटागोन वाले शेप में भी हमने देख लिया। इंटीरियर एंगल 5x है प्लस एक्सटीरियर एंगल को x से रिप्रेजेंट किया, ये 180 प्लस करा 6x हो गया, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये x निकल के आ गया 30 डिग्री। अब सो एक्सटीरियर एंगल x जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है टोटल एक्सटीरियर एंगल जो सम होता है वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ करके मल्टीप्लाई और ये वैल्यू यहाँ आकर के डिवाइड। तो यहाँ से हम n की जगह एक्सटीरियर एंगल की जगह 30 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये n निकल के आ गया 12 साइड्स। फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मिनिमम कम से कम एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का क्या हो सकता है वो बताना और रीजन भी बताना है। फॉर रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। इंटीरियर एंगल होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो अब 180 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल अकर व्हेन द पॉलीगॉन हैज मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, कम से कम नंबर ऑफ साइड्स होंगी तभी मैक्सिमम जो है एक्सटीरियर एंगल होगा। जितनी कम साइड्स होंगी उतना ज्यादा बाहर वाला एंगल बड़ा होते जाएगा। अगर तो कम से कम वाली पॉलीगॉन वो कौन सी साइड है, 3 साइड्स वाली, तो n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू 3 इंटीरियर एंगल 180 माइनस 180 माइनस, ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला 180 माइनस 360 डिवाइड बाय n। 180 माइनस 360, n की जगह में 3 पुट करा, सॉल्व करेंगे इसको तो 60 डिग्री। तो इंटीरियर जो एंगल आएगा वो कम से कम जो हो सकता है वो 360 डिग्री होता है। एंड एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या, ये फॉर्मूला था, नंबर ऑफ साइड्स 3 है, सॉल्व करेंगे 120। तो मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल हो सकता है वो 120 हो सकता है। सो द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज 120, मिनिमम इंटीरियर एंगल 60, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120। रीजन, if interior angle is increased up to 180 then adjacent sides of a polygon becomes collinear। देखें, अगर इंटीरियर एंगल 60 होगा, एक्सटीरियर एंगल 120 होगा, तो टोटल होता है 180। अगर 180 से ज्यादा हो जाए तो फिर वो
पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे, सही। अगर 180 से ज़्यादा हो गए तो अगर इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा हो जाए तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक क्लोज फिगर बने। 180 एक लाइन में 180 होता है ना, अगर ये लाइन ऐसे होने के बाद हल्का सा भी ऊपर आए ना, तब भी अगर इसी तरह अगर पॉइंट पर हल्का हल्का हम घुमाते रहे तो कहीं ना कहीं जाकर के वो आपस में मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरा 180 कर दोगे तो वो लाइन कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। तो आगे की लाइन है कोलिनियर एंड द शेप इज नो मोर अ पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ये साइड्स गिवन है, ए में 5 साइड्स गिवन, एक्सटीरियर एंगल चाहिए 360 डिवाइडेड बाय एन। एन को एन की जगह में 5 पुट करा, सॉल्व करा, 72 एक्सटीरियर एंगल आ गया। ऐसी एन की जगह में 9 रखेंगे, एन की जगह में 15 रखा, एन की जगह में 20 रखा, सोल्व करेंगे, आंसर आ गए, एक्सटीरियर एंगल्स आ गए सारे। The ratio between an exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 1:2। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बिटवीन का जो रेशियो 1:2 है, यानी एक दूसरे के डबल है, सही। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ, अगर मैं ई और आई से रिप्रेजेंट करूँ दोनों को तो 1/2। अब अगर आई यहाँ पे डिवाइडर यहाँ करके 1 से मल्टीप्लाई हो गई, आई बन जाएगा, और ये 2 यहाँ पे डिवाइडर वहां जाकर के ई से मल्टीप्लाई हो गया, 2 ही बन गया, यानी 2 ही बराबर हो गया आई के। इंटीरियर एंगल दुगुना है एक्सटीरियर एंगल से, सही, 2 टाइम्स बड़ा है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल 2e है तो इंटीरियर एंगल की जगह 2e पुट करा, यहाँ से ये बन गया 3, 180 अपनी जगह में 3 मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड हो गया, सॉल्व करा तो एक्सटीरियर एंगल निकल के आ गया 60 डिग्री। तो पार्ट ए में हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था। पार्ट बी में मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो हमें इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल में को अगर मैं माइनस कर दूं 180 से तो इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। माइनस एक्सटीरियर एंगल 60 है, सॉल्व करें, इंटीरियर एंगल आ गया 120 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। यहाँ से हमें सॉरी एक्सटीरियर एंगल तो हमने निकाल दिया, नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ करके मल्टीप्लाई, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अपनी जगह में एक्सटीरियर एंगल नीचे आ गई, एक्सटीरियर एंगल था 60 डिग्री, सोल्व करेंगे 6, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 6। क्वेश्चन 7, is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 डिग्री। क्या कोई ऐसा पॉलीगॉन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। द एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं फॉर्मूला ये है का एन यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह में 50 पुट करा, 360 से डिवाइड करा तो 7.2 आ रही है साइड्स। तो साइड जो है ना वो फ्रैक्शन या रेशियो में डेसिमल में नहीं आ सकती थी। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन टू हैव एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल, इट मस्ट बी एन इंटीजर और होल नंबर। क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आया, अगर ये होल नंबर आता ना पूरा तब हम बोलते हैं हाँ 50 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, नहीं हो सकता बिकॉज पॉइंट पे आंसर आ रहा है। नेम द पॉलीगॉन whose sum of interior angle is equal to the sum of its exterior angle। कोई ऐसा पॉलीगॉन बताओ जिसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों बराबर है, सही। तो क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल मतलब है चार कोनों वाली शेप वो शेप है जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे हम एक जो है स्क्वायर बनाए तो इसके अंदर जितने एंगल्स होंगे 90 90 90 90 बन रहा है, बाहर वाले भी इतने ही होंगे। देखो 90, इस साइड का 90, इस साइड का 90, इस साइड का भी 90। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स के 4 गुना है इंटीरियर एंगल, सही। आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन, तो बताओ पॉलीगॉन क्या है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, सम यानी एक्सटीरियर एंगल को सबको अगर हम सम करेंगे तो 360 डिग्री बनता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये फॉर्मूला n-2 इंटू 10 की पावर n-2 मल्टीप्लाई 180। तो कंडीशन n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल टू 360 डिग्री 4 टाइम्स है, यानी इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम, इसलिए यहाँ पे हमने 4 लिख दिए। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आ गई 180 मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड होगी, डिवाइड करने पे 8 और ये n यहाँ पे 2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे आकर के प्लस हुआ तो नंबर ऑफ साइड्स आ गए 10। सो द पॉलीगॉन इज डेकागोन। डेकागोन एक ऐसी साइड है जिसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों बराबर हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या आ रहा था 1440, सही। अब इंटीरियर एंगल अगर आपको निकालना तो n की जगह में 10 पुट करो, सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर आएगा 1440। क्वेश्चन नंबर 10,
एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स? तो इंटीरियर एंगल्स, टोटल इंटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय एन। तो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 12, यहाँ पे आगे डिवाइड में एन यहाँ पे आ जाएगा। 12 पुट करा, सोल्व करा तो 30 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स आ गए 30, सही, नंबर ऑफ साइड 30। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है -2 मल्टीप्लाई बाय 180। एन की जगह में 30 पुट करा क्योंकि 30 साइड्स है, सोल्व करेंगे तो ये टोटल इंटीरियर एंगल का सम आ गया। ऐसी साइड जिसकी 30 साइड्स हैं ऐसी शेप, उसका इंटीरियर एंगल का सम आएगा 5040। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स करिस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इन अ पॉलीगॉन आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे ये इन है इसलिए सप्लीमेंट्री, किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होता है। तो ये इसका आंसर है टोटल। एट एनी वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन द इंटीरियर एंगल एंड द करिस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन and angles on a straight line always up to 180 degree since the interior angle plus exterior angle होता है 180, so these are supplementary angles। तो वो दो एंगल्स मिलकर अगर 180 बना दो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो किसी भी लाइन में का टोटल जो 180 एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स बताने, व्हेन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स है, इनको यहाँ लाओ, इस एंगल को यहाँ ले आओ, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, नंबर ऑफ साइड्स आ गई। क्वेश्चन 13, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागोन, पेंटागोन यानी 5 कोने वाली साइड है, उनके एक्सटीरियर एंगल आर, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 1 2 3 4 5 है, पेंटागोन के 5 एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल गिवन है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर ईच एंगल हमें बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो y+5 में गिवन है, तो यानी y की वैल्यू अननोन है, तो जब तक y अननोन है टोटल एक एंगल नहीं पता चलेगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन, सम इतना होता है 360 डिग्री, तो ये आ गया 360 डिग्री। और यहाँ पे y की वैल्यूज को एक साथ लिख लिया, सिर्फ जो कांस्टेंट नंबर है उनको एक साथ लिख लिया, इनको प्लस करा ये बना, इनको प्लस करा 15 बना, तो यहाँ से 15 प्लस का यहाँ पे आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 345 रहेगी। अब 15 मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 23। अब क्वेश्चन पे जो y था उसकी जगह अगर आप 23 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमें एंगल्स गिवन थे, y की जगह में y की वैल्यू 23 रखा, सोल्व करेंगे तो ये एंगल्स आ गए। तो वो जो पेंटागोन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स ये हैं। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल जो है वो अलग अलग आए, इट मीन ये जो है वो रेगुलर पेंटागोन नहीं है, बस एक पेंटागोन है जिसकी साइड्स अलग अलग है। क्वेश्चन 14, अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स। एक पॉलीगॉन है जिसके डायगोनल्स 14 डायगोनल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ साइड्स बताना पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये एक नया फॉर्मूला है अभी तक के क्वेश्चंस में, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है 14 इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स 14 गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स हमने निकालने, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइडर, वहाँ जाके 14 से मल्टीप्लाई होकर 28 हो गया। अभी n अंदर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, n जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n। 28 प्लस का इक्वल टू किस तरफ आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, यानी n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल। नाउ यहाँ पे अब हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 1 को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराया, 1 28 से 28। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 28 लाना है जिनको माइनस करने से 3 बने। दो ऐसे नंबर क्या है, 4 और 7 और 4, 7 4 तो 28 होगा, और अगर 7 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो 3 भी बनेगा, तो 3 की जगह में आ गया 7 4, n दोनों के साथ लग गया। इसको जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं करा, माइनस का साइन अंदर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये वैल्यू ऐसी आ गई। इन दोनों में कॉमन क्या है, n इधर भी है इधर भी, n बाहर कॉमन निकल के अंदर 2 n था, एक n बाहर चला गया, अंदर एक n रह गया, माइनस से n बाहर कॉमन चला गया, अंदर रह गया 7 प्लस। इन दोनों में 4 का टेबल कॉमन है, 4 का टेबल कॉमन निकाला, 4 बाहर कॉमन चला गया, n रह गया प्लस माइनस माइनस, 4 का टेबल में 28 का आता है, 4 7 में 28, तो ये दोनों पेयर सेम आए, तो n माइनस 7 वन टाइम लिखा, बाहर जो है n और प्लस 4 इसको एक दफा ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल टू 0। अब n माइनस 7 भी 0 के बराबर, n प्लस 4 भी 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर, तो अलग अलग करके हमने 0 के बराबर करा। यहाँ से माइनस का 7 इक्वल टू किस तरफ आएगा, प्लस का 7, प्लस का 4 इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का 4। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ साइड्स होंगी 7। एज द नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 13 साइड्स। इंटीरियर एंगल निकालना है, साइड 13 गिवन है, तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180,
एन दिया 13 साइड 13 दिया हुआ तो एन की जगह में 13 पुट करा, सोल्व करेंगे तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स आ गए पॉलीगॉन के। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज। इंटीरियर एंगल का सम ये है, अंदर वाले एंगल को टोटल जमा करेंगे, ये आंसर आ रहा है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो कितनी साइड्स वो बताना है। यही फॉर्मूला जो ऊपर है, ये फॉर्मूला लगाया, साइड्स हमें बतानी। इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है तो इसकी जगह में इसकी वैल्यू पुट करा, इसको थोड़ा ऐसे घुमा करके लिखा, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करी, एन ऐसी रहा, -2 ऐसी रहा, 180 ऐसी रहा। अब 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ करके डिवाइड हो गया, इससे डिवाइड करा 16 हो गया, माइनस का 2 यहाँ आ गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस करा तो 18, तो एन आ गया 18, तो 18 साइड से जिसका इंटीरियर एंगल ये है। तो आई होप ये आपको समझ आ गई। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, लव यू ऑल, बाय बाय।